हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आपका अपने इस चैनल स्टार शीट शरण्या में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ ऐसी बातों से रिलेटेड है जो हमारे डेली रूटीन में हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम डेली रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें कुछ और आसपास देखने का समय ही नहीं मिल पाता। हमारी एक बंधी हुई दिनचर्या जिसमें हम अपना रोज का जीवन बिता देते हैं, हम उससे बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते। हम उसी में स्टक होकर रह जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने अपना खाना टाइम पर बना लिया, हमने अपने डेली रूटीन के काम सही टाइम पर कर लिए, अपनी फैमिली को समय दे लिया, अपने बच्चे, अपना करियर सब देख लिया, तो बस बहुत है इतना। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? क्या हम पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं? जो भी कर्म हमें सौंपे गए हैं, क्या वो हम ठीक तरीके से कर पा रहे हैं? या ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमें सिर्फ इतना ही कर्म दिया गया है कि हम अपनी फैमिली, बच्चे और बस इतना ही हमें काम दिया गया है? या कभी कभी हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और अपने साथ साथ, जैसे गृहिणियाँ हैं तो घर की महिलाएं, होम मेकर्स, या कोई कुछ बाहर भी वर्क कर रही हैं अगर, तो वो लोग भी घर में समय दे रही हैं, लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं निकल पाता है कि 5 मिनट समय खुद को दें। खुद के लिए ये सोचें कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, कि आप जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप हर क्षेत्र में न्याय कर रहे हैं? क्या आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं? क्या जिस तरह से आपकी आत्मा को पूर्ण परमात्मा ने बनाया है, क्या आप उसी तरह से उसकी देख रेख कर रहे हैं? या आप अपनी आत्मा की आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे हैं? या आप अपनी सोल से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं? ये कोई और कैसे समझ सकता है? ये आप खुद समझ सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी है, ये समझना आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, ये समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आपकी है। आप चाहे तो कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर जो निर्णय लेना है, जो लास्ट डिसीजन लेना है, वो तो आपको ही लेना होगा कि किस तरह से आप अपने अंदर की दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अंदर की दुनिया से कनेक्ट करने का मतलब है कि जैसे सोल है, आप अपनी सोल की वॉइस सुन भी पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप अपने वॉइस की आवाज़ सुनेंगे, अगर आप सेल्फ लव करेंगे, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कि जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में, तो स्पिरिचुअल जर्नी कोई बहुत ऐसी बात नहीं मैं बता रही हूँ कि आप कोई बहुत बड़े मंत्र जाप करें या आप बैठ कर के हवन पूजा करें, या इस टाइप की मैं कोई बात नहीं बता रही। मैं जो बात बता रही हूँ, मैं आत्मिक शुद्धि की बात बता रही हूँ। आत्मिक शुद्धिकरण से जो आत्मा के ऊपर जो भी लेयरिंग्स हो जाती है बुरे संस्कारों की, मैं उनको हटाने की बात कर रही हूँ। और इनका बाकायदा साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें हैं, जो कि चक्रास हो गया, मेडिटेशन हो गया, हीलिंग्स टेक्निक हो गई, तो ये बाकायदा साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमारे माइंड एंड सोल को पॉजिटिव वाइब्स में ले आती हैं और ये चीज़ें हमें पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल के ऐसा रूटीन आजकल ऐसा हो गया है हम सबका कि हम सब लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। बस वही रोज का काम, अपना सारा सब कुछ करके पूरा दिन ख़त्म हो गया और फिर आगे कुछ, फिर वही नेक्स्ट डे, फिर वही काम। तो क्या 5 मिनट हम लोग अपने लिए दे सकते हैं? सोचिए इस बारे में कि सबके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट अपने लिए, खुद के लिए भी तो निकाले जा सकते हैं। क्या हम यही उद्देश्य के लिए हैं, या जिस उद्देश्य के लिए भी हम आए हैं, सबका अपना अपना अलग उद्देश्य होता है और सब लोग अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है तो बस कुछ देर अपने आप को समय देने की कुछ देर ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना अच्छा आप खुद को समझ सकते हैं, उतना अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। आप
दूसरे की उंगली पकड़ करके आप थोड़ी दूर चल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही देर के लिए होगा कि आप आगे खुद से चलना सीख जाएं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज उपस्थित हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने आत्मिक शुद्धिकरण के लिए छोटे छोटे स्टेप्स भी ले सकते हैं कि जैसे किसी की हेल्प कर देना, कि मतलब जैसे अंदर से किसी की हेल्प कर देना, अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मुझे इस इंसान की हेल्प कर देनी चाहिए और इसे सच में मेरी हेल्प की आवश्यकता है। कि जैसे हमने रास्ते में किसी इंसान को जिसको भी नीड है, तो हमने उसे मान लो 10 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, तो उसके बाद मतलब कि दे तो दिए, लेकिन हम लोग बार बार उसको थिंक कर रहे हैं कि हमने इसको पैसे दे दिए, 20 रुपये मैंने दे दिए, 20 रुपये मैंने दे दिए, तो बार बार हम लोग उसमें नेगेटिव वाइब्स डाल रहे हैं। दे दिए उसको पैसे, वो दे दिए, वो अच्छा काम किया, लेकिन उसमें हम लोग बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं है फिर कि 20 रुपये चले गए, 20 रुपये मैंने दे दिए या 50 रुपये मैंने दे दिए। तो एक बार आप पॉजिटिव काम किया आपने, और लेकिन उस पॉजिटिव काम के पीछे ही पीछे, जस्ट पीछे आपने इतना सारा नेगेटिव वाइब्स डाल दिया कि वो पॉजिटिव वर्क अपना इफेक्टिव ही नहीं हो पाया। तो इस तरीके से वर्क ना करें, भले ही किसी के लिए छोटा सा काम करें, लेकिन वो फिर इस तरह से कर दें कि जैसे अब मुझे मतलब कि उसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ बाद में कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मुझसे ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, क्यों नहीं कर दिया। जो हो गया उसे स्वीकार करें, और वो जो कुछ भी है अपने आत्मिक स्तर पर आकर के करें, अपने आत्मिक संतोष के लिए करें। किसी के कहने सुनने से या किसी दबाव में आकर के या किसी भी तरह का आप इमोशंस में आकर के, तो वो चीज़ जब तक रहेगी तब तक आपको आत्मिक संतोष प्राप्त नहीं हो पाता है। कि मतलब जब बात अंदर से आती है तभी वो खुशी मिलती है। ये छोटे छोटे काम हम लोग कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं बस में, तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, तो वो अगर उसको सीट नहीं मिल पा रही है तो हम लोग उसे सीट दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम है, तो ऐसे सामने वाले के चेहरे पर जो भी खुशी आती है, तो उसको देख कर के हमें भी खुशी महसूस होती है कि हम चलिए कुछ तो काम आए, किसी के लिए कुछ हम थोड़ा सा काम आए, तो इसमें हमें भी खुशी मिलती है। लेकिन हम लोग इतना मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस विषय में कुछ सोचते ही नहीं हैं। लेकिन कभी अगर जब कर देते हैं तो इसके बाद जितनी खुशी सामने वाले को होती है, उतनी ही खुशी कहीं ना कहीं हमें भी होती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, कि हमने मनुष्य हैं अगर हम, तो हमने इस बात को कहीं ना कहीं, छोटी सी ही बात से ही सही, पर हमने कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया कि हम मनुष्य हैं। हम पशुओं की श्रेणी में नहीं आते, हम मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। मानवता हमारा धर्म है। हमें छोटे छोटे कामों से भी हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई भी है तो वो फिज़िकली डिसेबल्ड है अगर, तो उसके हम कुछ हेल्प कर सकते हैं कि हाँ, वो थोड़ी दूर जा रहा है तो हम उसका कुछ हेल्प करके उसको और आगे पहुंचा सकते हैं, या मतलब कि कुछ भी ऐसी छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं, या उन्हें कुछ भी, या कहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं थोड़ा सा, या और कुछ भी अपने स्तर से, जो भी आपके आसपास समाज हो उस स्तर से आप अपना आसपास का सोसाइटी देख करके आप कोई भी अच्छा छोटा सा काम कर सकते हैं, और आप अपने लिए भी अच्छा सा काम कर सकते हैं। जैसे जो सेल्फ लव में आता है, सेल्फ लव में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपने लिए राइटिंग करना, अपने लिए कुछ भी लिखना, और अपनी प्रशंसा करना, और अपनी मतलब कि दोषों और गुणों को पहचानना, अपने लिए एक अच्छे से फ्यूचर का निर्माण करना। और कभी कभी मतलब जैसे अगर किसी को तैयार होने का शौक़ है तो वो तैयार भी हो सकता है, किसी को अच्छे कपड़े या शॉपिंग का शौक़ है तो वो अच्छे कपड़े और शॉपिंग के लिए भी मतलब अपना ये स्टेप भी ले सकता है। और जिसका जिस हिसाब से जिसका इंटरेस्ट होता है तो वो ऐसे छोटे छोटे काम कर सकता है। इन सब चीज़ों से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपनी मतलब कुल मिलाकर के अपनी सोल को लव करते रहें, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करते रहें, अपनी सोल को लव करते रहें, तभी आपकी सोल आपसे कनेक्ट हो पाएगी, तभी आपकी सोल आपसे कुछ कह पाएगी। और जब आपकी सोल आपसे कुछ कह पाएगी तो ही आप उसकी बात सुन पाएंगे ठीक से, शांत होकर के। जब आप खुद को समय देंगे तो आप अपनी सोल की वॉइस सुन पाएंगे। फिर आपको ये पता रहता है कि आपके अंदर की दुनिया का भी हाल बिल्कुल सही चल रहा है और आप एक सही दिशा में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ छोटी छोटी बातों से रिलेटेड था, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डिवाइन सोल्स।